नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज ये इस वीक की अंतिम क्लास है और आज ये अफवाह तंत्र में नदियों वाली भी अंतिम क्लास है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं चंबल नदी तंत्र, जो सबसे बड़ी सबसे वृहद नदी है राजस्थान की, वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों को कल आने वाले रक्षाबंधन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का त्योहार बहुत अच्छी तरीके से मने और मैं ये दुआएं दूंगा, आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाला समय जो है, आने वाला रक्षाबंधन का त्योहार है, वो आप गवर्नमेंट जॉब में जाकर मनाएं, अपने भाई और बहन को अच्छे अच्छे तोहफे दें अपनी खुद की सैलरी से। और कहते हैं कि एक सच्चे शिक्षक के जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, तो आप लोगों की सफलता जरूर होगी। भसु परिसर का कल रिजल्ट आया है, बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने मतलब बहुत अच्छी रैंक 14, रैंक 7 ऐसे भी कमेंट अपने पास में आए, लेकिन स्क्रीनशॉट इतने सारे डाल पाना संभव नहीं हो पाता है, तो थोड़े से लिए पहले की डालेंगे, लेकिन फिर बहुत सारे हैं तो फिर, क्योंकि लगभग पशु परिचर में जितने सिलेक्शन है लगभग अपने यहाँ से पढ़े थे, तो बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों की भी सफलता मिले आप लोगों को, उसके लिए हम लगे हुए हैं पूरी तरीके से। आप लोगों ने कल देखा भी कि अपनी टीम कैसे काम करती है, आप लोगों के एडिटिंग का ये सारा, और तकरीबन जीजीडी से जुड़े हुए, यदि जीजीडी ने रोजगार वैसे दिया गवर्नमेंट जॉब के अलावा यदि, तो 40 से 50 लोग हैं जो जीजीडी से जुड़े हुए हैं और निरंतर आप लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? चंबल नदी। क्या पढ़ रहे हैं? चंबल। देखो, सबसे पहले नदी पढ़ो ना, तो नदी के अंदर क्या ध्यान रखो? उसका उद्गम, क्योंकि नया दिन है, त्योहारों में पड़े हुए हैं बच्चे भी, आज सब राखी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने को क्लास देनी जरूरी है, क्योंकि रेगुलर जो पढ़ने वाले वो कहेंगे गुरुजी हम तो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए क्लास देनी भी जरूरी है। मुझे पता है कि त्योहार में लगोगे, अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों के सोमवार को आएगी। ठीक है ना, चलिए आज की इस क्लास को पढ़ लो। ये इसका जो उद्गम होता है वो जाना पाव की पहाड़ी। कहां से होता है? जाना पाव की पहाड़ी, महू जिला है, महू। ठीक है, महू एमपी से, महू एमपी से उद्गम। ठीक है, अब क्या पूछ सकते हैं आप लोगों को कि राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है इसका? राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है बताओ? तो राजस्थान में प्रवेश होता है 84गढ़। कहां से होता है? 84गढ़ चित्तौड़ से। 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश होता है। ठीक है, फिर क्या पूछेंगे? लंबाई बताओ। तो लंबाई देखो, इसके लंबाई के मामले में आप लोगों को दो फैक्ट पढ़ने को मिलेंगे। एक तो लंबाई आप लोगों को मिलेगी 1051 किलोमीटर। कितनी? 1051 किलोमीटर। और एक पढ़ने को मिलेगी 966 किलोमीटर, और दोनों ही ध्यान में रखनी है। ये पूछे कि राजस्थान में लंबाई कितनी है? ये तो है कुल राजस्थान में लंबाई तो है आप लोगों के 322 किलोमीटर। ठीक है, उपनाम भी पूछ सकते हैं। उपनाम तो इसे कहा जाता है नित्यवाहिनी नदी। क्या बोलते हैं? नित्य वाहिनी, सदावाहिनी, इसे बोलते हैं डाकुओं वाली नदी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसे बोलते हैं चर्मण्यवती। क्या बोलते हैं? चर्मण्यवती नदी। और क्या बोलते हैं? डाकुओं की नदी। अब क्यों बोलते हैं डाकुओं की? दस्यु प्रदेश सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक दस्यु यानी कि डाकू जो निवास करते हैं, दस्यु स्थली है ये, तो बीहड़ वाली। देखो, इसकी विशेषता में आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक सतही जल। क्या ध्यान रखोगे? सर्वाधिक सतही जल इसके अंदर। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। और क्या ध्यान रखोगे? दस्यु प्रदेश का निर्माण करती है। कीवर्ड याद रखा,
कीवर्ड दस्यु प्रदेश हो गया, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र, कीवर्ड से चीजें अच्छी याद होती है। और क्या याद रखोगे, डांग प्रदेश, क्या ध्यान रखोगे, डांग प्रदेश, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, सबसे लंबी नदी राजस्थान की, सबसे लंबी नदी। और क्या ध्यान रखोगे, 4 बांध बने हुए हैं इस पे क्रमशः, वो भी 100 किलोमीटर के दायरे में, तो 3 बांध मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इतनी सारी जानकारी तो मैंने आप लोगों को ये बता दी जो आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। ये सारी उत्खात भूमि का निर्माण करती है वगैरह, ये सब जानकारियां। तो विद डिटेल भी इसको देखते हैं, ठीक है। नोट्स मेकिंग पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो विद डिटेल नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आ जाते हैं अपन कि कैसे आप लोगों को ध्यान रखनी है। उद्गम कहां से बेटा, जाना पाओ की पहाड़ियां महू एमपी से, ठीक है। अब सीधे सीधे कह सकते हो कि एमपी से उद्गम है, नहीं कह सको कि जाना पाओ की पहाड़ियां, जिला पूछे तो महू से, ठीक है। देखो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु वैसे गुरु वशिष्ठ की गाय थी जो कोई भी इच्छा पूरी कर देती थी। ये नदी कैसी है, नदियों के किनारे जो है समृद्धता होती है, इसलिए इसे भी कहा जाता है कामधेनु की, ये भी सारी इच्छाएं पूरी करती है, ठीक है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम है चर्मण्यवती, इसे नित्य वाहिनी भी कहते हैं, इसे सदावाहिनी भी कहते हैं। लंबाई बेटा याद रखना 1051 या 966 किलोमीटर, पुराने आंकड़े ये है नहीं ये है, ये ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब अपन लंबाई जोड़ेंगे सारी कि एमपी में कितनी बहती है, राजस्थान में कितनी बहती है, यूपी में कितनी बहती है, तब जाकर ये जो है 1051 आपके बिल्कुल सही बैठेगी, ठीक है। आज सारी बहनें मुझे लगता है कि राखी की शॉपिंग करने में और बढ़िया तरीके से उन्हें जो है किस तरीके से गिफ्ट चुनना है भाइयों के लिए वगैरह उसमें व्यस्त है शायद, है ना। नहीं अपने रेगुलर क्लास में 2500-3000 स्टूडेंट होते हैं, आज तकरीबन 1000 है। सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र और बांधने की तैयारियां कर रही है। अरे टाबरो थारा एक भाइयों अटे वो है, ठीक है, क्लास लेनी तो क्लास आधे घंटे की होती है, उसको अटेंड किया करो, क्योंकि ये चीजें पहले ये कंटिन्यूटी यही होती है कि आप कितना कंटिन्यू हो, इससे पता चलता है, ठीक है। काफी सारी बहनें ले भी रही है क्लास, ठीक है, क्योंकि गुरुजी हम तो ले रहे हैं, शाबाश, तो सिलेक्शन आप लोगों का है, ठीक है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 322 किलोमीटर, याद रखना ये दोनों चीजें। बहाव क्षेत्र देखो याद करने की एक शानदार ट्रिक है, चिको वर्ड क्या है, इसको बांट लिया अपन ने, पहला अक्षर जोड़ दिया और बांट लिया, चिको बुश कर धो चंबल, चिको बुश कर दो, ब्रुश करन दो, मारवाड़ी में क्या है, दो कपड़ा दो, चिकू कपड़ा दो लेकिन ब्रुश करन दो, तो चिको बुश कर दो चंबल, और निचोड़गा चंबल में जाकर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्रम है, चीको यानी कि चित्तौड़गढ़ कोटा, बूश यानी बूंदी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर, ठीक है, करौली और धौलपुर, और उसके बाद में ये चली जाती है मुरादगंज, इटावा, यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। हाँ सर बनास नदी की सहायक नदी, चंबल नदी की सहायक नदी, बनास इसकी सहायक है, चंबल की सहायक नहीं होगी, वो बनास की सहायक है, जो बनास के सहायक होते हैं वो बनास की है, वो चंबल की सहायक नहीं होगी, काउंट नहीं होती, ऐसे थोड़ी काउंट हो जाए, है ऐसे थोड़ी काउंट होती बेटा, नहीं होती। देखो ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है, इससे प्रश्न बनता है, वृक्षाकार, वृक्ष की शाखाएं कैसी होती है वैसे इससे प्रश्न बनता है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, ठीक है, पानी से होने वाला अपर्दन अवनालिका अपर्दन कहलाता है, ये सर्वाधिक मिट्टी का कटाव करती है, अवनालिका अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। इन चीजों को जब समझोगे नहीं तो सिर्फ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मिट्टी का क्या होता है, कटाव, मिट्टी का कटाव, यानी कि कह सकते हो अवनालिका अपर्दन कैसा हो गया आप लोगों के, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज होता है चादरी अपर्दन, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, 84गढ़ चित्तौड़ से, और इसे कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली, या कह सकते हो आप दस्यु प्रदेश, क्या कह सकते हो, दस्यु प्रदेश भी कह सकते हो, ठीक है, दस्यु प्रदेश भी आप कह सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आज की यूं है कि भाई टावर थे भी जी हो तो मैं भी तो रक्षाबंधन मनाओगे नहीं, तो मैं भी क्लास फटाफट पूरी कर दूं, ठीक है ना। आज नदी वाली ये अंतिम है, इसको कर देंगे फटाफट। फटाफट का मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, समझ में पूरी आएगी, ठीक है। चलो देखो कुछ और विशेषता है, इसकी कुल लंबाई कितनी बताई, 1051 किलोमीटर। अब ये डिवाइड कर दी अपन ने,
ये क्या कर दी डिवाइड, कि एमपी में कितनी है 320 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी है 322 किलोमीटर। और चीज ध्यान रखना, राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती हुई बहती है, ये राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाती हुई बहती है 252 किलोमीटर, और यूपी में ये बहती है 157 किलोमीटर। उसके बाद में ये कहां चली जाती है, सीधी की सीधी यमुना में चली जाती है। कहां चली जाती है, यमुना। अब कल को अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर बनास की सहायक नदियां वो चंबल की भी होगी क्या, कैसे होगी, ये यमुना जाके गंगा में मिलती है, तो क्या यमुना की सहायक नदियां हैं वो गंगा की में पड़ोगे क्या, नहीं। जल जरूर एक दूसरे के अंदर बाद में वाया वाया ले जाती है, लेकिन सहायक नदियां सीधी जो मिल रही है वही कहलाती है ना। ऐसे गंभीरी, गुर्जरी, बेड़ज की थी तो अपने बनास की तो नहीं मानी उसको सहायक, तो ये सहायक नदियां नहीं, वो डायरेक्ट किसमें जल मिला रही है, वो होता है सहायक नदियां, ठीक है ना। चलिए, इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है अपने 18 मीटर। बताओ चूलिया जलप्रपात कहां है, चूलिया जलप्रपात कहां है, बताओ देखे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित नदी है और सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण, यानी कि ये सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण करती है। उत्खात भूमि को आप लोगों को ऐसे भी लिखा मिलेगा बैडलैंड्स, क्या लिखा मिलेगा, बैडलैंड्स लिखा मिलेगा, यानी कि व्यर्थ भूमि होती है। हाँ, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ सही है, ठीक है। उत्खात भूमि को बैडलैंड्स भी लिखा मिलेगा। इसको बोला जाता है कि ये कोई काम की नहीं है, ये व्यर्थ भूमि होती है। कैसी होती है, व्यर्थ भूमि। अब सीधे ही पता चल रहा है, बैड यानी कि बुरी, ठीक है, बैडलैंड्स है, सही नहीं है। घड़ियालों की शरण स्थली इस नदी को कहा जाता है, घड़ियाल ज्यादा है, हैंगिंग ब्रिज है इसके ऊपर, बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। चलो ले स्क्रीनशॉट टाबरो, लो भाई स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, ठीक। देखो अब आते हैं अपन डायग्राम पे। आज मैं आपको सीधे इसके डायग्राम पे लेके आ जाता हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है उनको रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहले इसका उद्गम करना है अपन को, कहां से, जाना पाओ की पहाड़िया एमपी से। यहां पे आप ये महू भी लिख सकते हो पास में, ठीक है। अब जैसे ही इसका उद्गम हुआ तो इसके ऊपर देखो बने हुए 4 बांध, इसके ऊपर बने हुए 4 बांध। अब इन 4 बांधों को याद रखने का पहले मैं आप लोगों को क्रम बता देता हूं। चंबल पर बने बांध, कैसे याद रखोगे, सीधी सिंपल ट्रिक है, गांधी राणा जवाहर। अभी जवाहर यानी जवाहर है, ठीक है, जवाहर यानी जवाहर, ठीक है। गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, कोटा में बोएगा। ये क्या है, ये चीज आप लोगों को डायरेक्ट पूछी जाती है, ये ट्रिक जो चीज है ना, इससे क्या है, क्रम याद रहेगा आप लोगों को कि किस क्रम में है, ये चीज सीधी सीधी याद रहेगी, ठीक है। अब क्या है, गांधी राणा जवाहर कोटा में होएगा, तो देखो सबसे पहले आप लोगों के आ गया गांधी सागर, गांधी सागर, ये तो आप लोगों के एमपी में ही है, बाकी के 3 राजस्थान में, ये एमपी में ही है, मंदसौर एमपी के अंदर है, ठीक है। फिर क्या है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध है। कैसे, सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध है राणा प्रताप सागर। फिर ये जवाहर है, यानी कि ये जवाहर पटना अपन को, यानी कि जवाहर सागर, कौन सा, जवाहर सागर बांध, ठीक है। और ये कोटा बूंदी के अंदर, और ये कोटा बैराज, इस कोटा से क्या ध्यान रखना है, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज। कोटा बैराज के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया इसका क्या है, कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है कोटा बैराज का। और ये क्रम आपको याद रखना है, इसके लिए ये आएगी ट्रिक काम में, ठीक है, इसमें ये आप लोगों के ट्रिक काम में आएगी। बिल्कुल आसान है, हाँ हो रही मारवाड़ी में, क्या हाँ हो रही ट्रिक, गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, गांधी राणा जवाहर कोटा में बोएगा, याद उज्जैन है, ठीक है। देखो बेटा, अब आओ वापस मैप पे। अब देखो गांधी सागर बांध कहां है, मंदसौर एमपी के अंदर, कहां है, मंदसौर एमपी, ठीक है। इसके ऊपर एक बांध ये हो गया। अब देखो इसका जो प्रवेश है,
इसका जो प्रवेश है आप लोगों के वो कहां से, 84गढ़ चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या बताया मैंने, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो इस पे बने हुए क्रम पूछ लिए जाते हैं, इनको ध्यान रखना है, क्रम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना, बिजोलिया भीलवाड़ा से आने वाली एक नदी मिलानी है जिसका नाम है मेज नदी। क्या नाम है, मेज नदी इसके अंदर अपने को मिलानी है, जो सीमपुर बूंदी के अंदर आके कहां मिल जाती है, चंबल के अंदर, ठीक है। एक ऊपर से ये मिलाओ, एक खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी, जो अपन ने पूरा डायग्राम बना के सीखी थी, ये बनास नदी कहां मिलेगी, रामेश्वरम के अंदर। कहां, बनास सीप और चंबल, ये रामेश्वरम त्रिवेणी, ऊपर से दो नदियां मिला दी। अब बाकी आएगी अपने एमपी से ज्यादा नदियां आती है इसके अंदर, ठीक है। बागली देवास नामक स्थान से एमपी से इसके अंदर एक बहुत मुख्य नदी आती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। क्या नाम है, काली सिंध। और काली सिंध की सहायक में ध्यान रखना आहू और परवन मुख्य है, काली सिंध की सहायक में आहू और परवन। अब जैसे ये यहां से देवास एमपी से उद्गम होता है, इसका देवास एमपी से इसका उद्गम हुआ है, और राजस्थान में जो इसका प्रवेश है वो रायपुर झालावाड़ है। कहा, रायपुर झालावाड़ से प्रवेश किया है। और सुसनेर एमपी से एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम क्या है, आहू, जिसका क्या नाम है, आहू। ये नंदपुर गांव से प्रवेश कर लेती है, यहाँ पे नंदपुर से प्रवेश करती है, और ये भी जाकर मिलेगी काली सिंध, अपने काली सिंध में। अब देखो अपन एक बार बार चीज पढ़ते हैं कि काली सिंध और आहू के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है गरगराटपुर, जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। क्या है, दुलरगढ़ भी बोला जाता है, गागरोन दुर्ग बोला जाता है, जल दुर्ग है। तो ये काली सिंध और आहू के संगम पे है, ठीक है। फिर देखो विंध्याचल की पहाड़ी से ही एक नदी आती है जिसका नाम है परवन, और खरीबोर झालावाड़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। तो ये प्रवेश आपको याद रखने पड़ेंगे, इन नदियों के प्रवेश पूछे जाते हैं। खरीबोर झालावाड़ में इसका प्रवेश है, और ये जो है यहां पे मिलती है काली सिंध में, कहां पे, पलायता अट्टा, 12 का एक गांव है, पलायता अट्टा नामक स्थान पे मिलती है। इसी के अंदर काली सिंध के अंदर ही चंद्रभागा में मिलती है। अब ये त्रिवेणी नहीं है, ये क्या है कि डायग्राम पेज एक होता है उस पर बनाते हैं हम, तो ये त्रिवेणी नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर ये काली सिंध जो मुख्य नदी है इसकी, ठीक है, मुख्य सहायक है, ये नानेरा कोटा में जाके चंबल के अंदर मिल जाती है। कहां मिलती है, नानेरा कोटा। काली सिंध आई कहां से, बागली देवास से, मिली कहां है, नानेरा कोटा। अंदर अपन ने कौन सी नदियां मिलाई है, अंदर मिलाई है अपन ने एक तो आहू, एक परवन और एक चंद्रभागा, एक आहू, परवन और चंद्रभागा। और आहू और काली सिंध का जो मतलब मिलन है ना, ये सामेला कहलाता है, ठीक है, ये सामेला के नाम से जाना जाता है। इनका जो मिलन होता है उसे कहा जाता है सामेला। क्या बोलते हैं, सामेला, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर सीहोर एमपी से एक नदी आती है पार्वती नदी। पार्वती का प्रवेश बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, करियाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये वो सवाल है जो सब जगह मिलेंगे, लेकिन ध्यान से अपने को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। कैचमेंट एरिया क्या होता है बेटा, अपना शुरू हुआ तभी बताया था कैचमेंट एरिया क्या होता है, जल ग्रहण। कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण, वही है, बताया था। अगर रेगुलर हो तो ध्यान होना चाहिए, और ध्यान नहीं है यानी कि ध्यान से सुना नहीं। तो स्टार्ट वाली जो क्लास थी उसमें कैचमेंट एरिया, अफवाह क्या है, जल ग्रहण क्या है, सब कुछ बताया था, ठीक है। अब ये करियाहट से प्रवेश कर गई, और पलिया गांव सवाई माधोपुर का, वहां पे जाकर ये चंबल में मिल जाती है, ठीक है। फिर देखो सीप नदी है, ये त्रिवेणी संगम रामेश्वरम के अंदर, या बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी है। और फिर ये यमुना में मिल जाती है। ये स्थान कौन सा है, इटावा। ये कौन सा, इटावा, मुरादगंज, ठीक है ना। इस तरीके से चंबल नदी बहती है। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और यही मैप आप लोगों को बुक में दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक ही आप लोगों को दिए हैं बुक में, मतलब आमने सामने के पेज पे दिए। 54 और 55 नंबर जो पेज है उस पे आप लोगों को 4 नदियों के डायग्राम दिए हैं जो मैंने क्लास में बताया वो के वो, ठीक है ना। तो उन्हें अच्छी तरीके से आप बनाए, उसको रखें सामने, बार बार बनाए, याद होगी चीजें, उनसे याद होगी। आधे तो आज छोरे इसलिए नहीं आए क्लास में कि रोज जो रेगुलर छोरियां पढ़ने आती है ना, वो हैप्पी रक्षाबंधन बोल देगी। अरे छोरो धिक्कार है रे, वहां घर बैठे भी डर रहे हो। अरे ये तो सौभाग्य है, हमारा भारत देश ही है जिसमें हम प्रतिज्ञा में बोलते हैं कि समस्त भारतीय हमारे भाई बहन है। लेकिन भारत में नालायक छोरे ऐसे हैं कई जो मन में बोलते हैं एक को छोड़कर, ठीक है। सबको तो कैसे बना ले के भाई बहन, एक को छोड़कर मन में बोल देते चुपके से, शपथ ले ली तो फिर तो लबड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। आधे बच्चे स्कूल में इन दिनों 1-2 दिन जाते ही नहीं है कि राखी बांधनी, डूब मरो,
राखी बांध देगी नहीं, ये कैसे डर है हमारे समय तो ये होते ही नहीं थे डर कोई है। सौभाग्य होता है अपनी बहनें हैं यदि तो सौभाग्य है, ठीक है। किसी के घर बेटा हुआ तो वो उसका भाग्य है, और किसी के घर बेटी हुई तो उसका सौभाग्य है, कहते हैं, है कि नहीं है ससुर। आधे तो इसलिए ऑनलाइन नहीं आएंगे, कोई हैप्पी रक्षाबंधन बोल देंगे है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक नोट की आयो मुझे, ठीक है, ये ट्रिक नोट की, ये ट्रिक आप लोगों के काम की है। अब नेक्स्ट देखो, अब जो सहायक नदियां अपन ने पढ़ी है उसी में से थोड़ा सा अपन और देख लें। अब देखो काली सिंध का प्रवेश यहाँ बिंदा गांव बताया ना आप लोगों को, कई जने क्या है सिर्फ बिंदा गांव ध्यान में देंगे, गुरुजी आपने तो यहाँ पे तो रायपुर लिखा था वहां बिंदा गांव, तो बेटा बिंदा गांव रायपुर के अंदर ही है। तो काली सिंध का उद्गम कहाँ है, बागली देवास एमपी। राजस्थान में प्रवेश कहाँ है, बिंदा गांव रायपुर। यानी कि ये जो मैं सहायक नदियों के वापस थोड़ी डिटेल देता हूं ना आपको, ये सहायक नदियों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सहायक नदियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल में विलय कहां हो जाता है, नानेरा गांव कोटा के अंदर, ठीक है। चंबल में इनको नाको भिड़े, यहाँ याद रख लीजिए, ठीक है। चंबल में इनको नाको भिड़े यानी कि नानेरा कोटा नाको, ठीक है। चंबल में काली सिंध को नाको भिड़े, तो नाको भिड़े याद करियो। और आपने एक सवाल पक्को याद, आहू नदी का उद्गम कहां होता है, सुसनेर एमपी से होता है। राजस्थान में बेटा प्रवेश कहां है, नंदपुर झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में प्रवेश कहां है, नंदपुर झालावाड़ से। और आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है, कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान के औद्रतुल या जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है, सीहोर एमपी से होता है। और राजस्थान में प्रवेश कहां से हो रहा है, करियाहट बारा। मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसको, करियाहट बारा से तो प्रवेश है, और पलिया गांव सवाई माधोपुर में ये मिलन हो जाता है इसका अपने किसके अंदर, चंबल के अंदर। परवल नदी का उद्गम कहां से, मालवा का पठार एमपी से, ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश कहां से है, खरीबोर झालावाड़। इसके किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य है, शेरगढ़ दुर्ग भी है, ध्यान रखना। बनास नदी पूरी की पूरी पड़ी है, फिर भी देखो खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद से उद्गम, चंबल में मिलन, रामेश्वरम घाट। और रामेश्वरम घाट में ये क्या बनाती है, त्रिवेणी बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी, ठीक है। यह सीप चंबल के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है। मेज नदी उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से, और चंबल में मिलन है सिमपुर बूंदी। मैप में लिखा है सिमपुर, भी सिमपुर बूंदी में मिलन है, ठीक है। फुल मैसेज करें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चले चलो भाई, चंबल पर बने 4 बांध आप लोगों को वैसे मैंने पहले ही बता दिया है। तो गांधी सागर बांध कहां है, मंदसौर। देखो ये बांध जो है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। हमेशा मैं देखता हूं कहीं ना कहीं बांध से, ये चंबल पर बने बांध से प्रश्न पूछते हैं। कभी पूछ लेते हैं कि ये कौन सा राजस्थान में कहां स्थित है, कभी क्रम पूछ लेते हैं, कभी कैसे पूछते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब क्या है, अब ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर के मुहाने से उद्गम की ओर। अब यूं पूछ ले तो यानी उल्टा करना है, उद्गम से मुहाना, मुहाना यानी एंड पॉइंट है, और मुहाने से उद्गम की ओर पूछ ले तो उल्टे क्रम में। तो आरोही अवरोही कैसे होता है, वैसे दोनों तरीके से ध्यान रखो। राणा प्रताप सागर कहां है, चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर कहां है, कोटा बूंदी। और कोटा बैराज कहां है, कोटा के अंदर। तो ये 4 बांध तो आपको याद रखने हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, ये एकमात्र ऐसी नदी है, ठीक है। अब देखो नदियों के, ये चंबल नदी हो गई पूरी, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। वैसे आप लोगों को जो जीजीडी वन लाइनर दी है उसके अंदर आप लोगों को सारनियां दी है मैंने कुछ, ठीक है। उसके अंदर सारनियां है जिसमें आप लोगों को अलग अलग नाम वाली नदियों की सारनियां है, और 2-3 और सारनियां है जो इंपॉर्टेंट है आपकी। एक सारनी तो है सबके उद्गम साथ में दिए हुए हैं वो, ठीक है। एक और सारनी है, 3-4 सारनियां है, तो वो सारनियां आप लोगों को अपने लेवल पे पढ़नी है। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को जब ये चैप्टर मैं कराऊंगा तो उसमें से सारनी क्या है मैं सिर्फ यहाँ नाम बताऊंगा, कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या है, ये चीजें उद्गम उद्गम मैंने बताए हैं, और फिर आप लोगों को जो है एक साथ दिया है रिवीजन के हिसाब से उसमें। तो उन सारणियों को अपने हिसाब से आपको रिवीजन के हिसाब से दे रखा है, उसको पढ़ते रहना साथ साथ, ठीक है ना। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो
अब यहां ध्यान दो, चंबल के किनारे कौन से शहर है? कोटा, रावत भाटा, केशोरायपाटन। केशोरायपाटन है बूंदी के अंदर, रावत भाटा है चित्तौड़गढ़, और भैंसरोडगढ़ भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये जवाई नदी है जो लूनी की सहायक है। इसके किनारे ट्विन सिटी कहलाती है, शिवगंज और सुमेरपुर। क्या बोलते हैं? ट्विन सिटी। तो ट्विन सिटी में देखो, एक तो शिवगंज है, एक सुमेरपुर है। शिवगंज सिरोही जिले में आ जाता है, सुमेरपुर पाली में आता है। एक जवाई नदी इसकी सीमा का काम करती है, सुमेरपुर और अपने शिवगंज और अरे सिरोही और पाली के जिले के सीमा का काम करती है। घग्गर नदी के किनारे कौन से? अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ आते हैं श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ खुद हनुमानगढ़ में आता है। बेड़ज के किनारे कौन से? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बांडी के किनारे कौन से हैं? पाली है और बंडिया गांव भी है, बंडिया। खारी नदी के किनारे कौन से हैं? आसिंद, गुलाबपुर, विजयनगर, और तीनों ही भीलवाड़ा के। काली सिंध के किनारे झालावाड़ बसा हुआ है। पश्चिमी बनास के किनारे कौन से? गुजरात का तो डीसा और राजस्थान का आबू रोड। लूनी के किनारे कौन से हैं? बालोतरा, और बालोतरा की विशेषता क्या है? इसके पेटे से नीचे है। वैसे कि वैसे यहाँ हनुमानगढ़ की विशेषता है कि ये गग्गर के पेटे से नीचे है। ठीक है। साबरमती के किनारे कौन सा है? गांधीनगर। ठीक है। चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन और आमेट। आमेट है राजसमंद में, ठीक है। झालरापाटन है झालावाड़ में। बनास के किनारे नाथद्वारा है, टोंक है और बिशलपुर है। सुकड़ी के किनारे जालोर और सोजत। पार्वती के किनारे मांगरोल है। ठीक है। बताओ मांगरोल का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन दू, 1721, 1821, 1921 या 2021? एक ऑप्शन तो सिरे से खारिज। मांगरोल का युद्ध, किशोर सिंह और जालिम सिंह। ले अब तो बता दो रे, श्योर सवाल दिया। चतुश्रेणी कर्मचारी वाली जो अभी परसों मैराथन ली थी, उसके अंदर आप लोगों को आगामी एग्जाम का श्योर सवाल। उषा प्रजापत खोटो है उत्तर। ठीक है। हाँ, राज मालवीय लोहार खोटा है उत्तर है, याद नहीं है। शारदा आहिर खोटा है। सुमन जाट, ये सुमन जाट लिखा होता क्या है, वो सही है। 1821 है। क्या पढ़ते हो फिर तुम? तुम्हें क्लास दे दी, तुम्हें प्रश्न दे दिए, तुम्हें सब चीजें करवा दी, तुम्हें टेस्ट सीरीज में भी प्रश्न दिए ये सारे, फिर भी तुमसे सही नहीं हो रहे। फिर समझ लो ऑफलाइन में होते तो क्या हालत होती है? कैसे सिलेक्शन लोगे? ऐसे ही ऐसे सिलेक्शन होगा क्या किसी का? अरे थोड़ा ढंग से पढ़ा करो। जब हमें ये चीजें याद है तो तुम्हें क्यों नहीं याद होती? हम जब पूरे दिन तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं तो तुम अपने लिए पूरे दिन मेहनत नहीं कर सकते क्या? बताओ। ऐसे सिलेक्शन नहीं होंगे, पढ़ना पड़ेगा और इन हालातों से लड़ना पड़ेगा। ये संघर्ष का दौर है, इसको पार करना पड़ेगा। जब तुम्हें मांगरोल के युद्ध की डेट याद नहीं है, क्या पढ़ाई कर रहे हो फिर तुम? है? जब मैं पढ़ा चुका हूं, जबकि और मैंने 3 बार बताया है इसको अलग अलग क्लास में। बताइए। और मैं कह रहा हूं तुम्हें, मैं श्योर सवाल देता हूं तुम्हें, श्योर। बताओ इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब तुम्हें कोई घोट के पिलाने से रहे है? बिल्कुल श्योर सवाल दे रहा हूं, तुम्हें याद करने हैं सिर्फ बना बना के पूरे कंटिन्यू। ये पशु परिचर में सिलेक्ट हो गए, सैलरी उठाएंगे सब, ये चतुश्रेणी निकल जाएगा। सिलेक्शन लेने वाले ऐसे नहीं होते जिनके उत्तर गलत होते हैं, 1 सेकंड में सही उत्तर निकलते हैं, उन्हें ऑप्शन तक की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए। और आप लोगों को लग रहा है आप सिलेक्शन लोगे, उसके लायक बनो, जूझना पड़ेगा हालातों से। ऐसे सिलेक्शन नहीं होंगे। पैसे खराब यदि कर रहे हो माँ बाप के, मत करो। और यदि लगाए हैं माँ बाप ने पैसे, तो डट कर तैयारी करो। और अगली बार के गुरुजी कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं तो उसका उत्तर निकल के आना चाहिए। आप लोगों के लिए 1 मिनट शो दे रहे हैं, मैराथन दे रहे हैं, ये क्लासेस दे रहे हैं, और आउटपुट ये है कि आप मांगरोल के युद्ध की डेट ही गलत बता रहे हो, जबकि मैंने परसों बताया है। तो क्यों नहीं पढ़े? गजब हो गया तुम। कैसे सिलेक्शन लोगे बताओ? ऐसे तो हो लिए सिलेक्शन। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। सिलेक्शन लेने के लिए, ये जिनके गलत उत्तर हुए हैं, सिलेक्शन लेने के लिए अपने आप को रातों तक जगाना पड़ता है कि हाँ 2 बज गए तो बज गए, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी होगा। सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए मत पढ़ो, पढ़ो ऐसे कि हाँ हमें किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना ही लेना है। दुनिया ठोकरों में उड़ा देगी और ये ठोकरें बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और जिसने खाई है उसे पता है। हमने खाई है, इसलिए हमने मेहनत की थी। और जब तुम्हें क्या है, अभी माँ बाप पैसे डाल रहे हैं, पढ़ लो। जब दुनिया की ठोकरें उड़ेगी ना, तो रो के मारवाड़ी में क्या, रोता ने रोज नहीं आवे, यानी कि रोना भी चाहोगे तो रोना नहीं आएगा। ऐसे दिन देखने पड़ेंगे।
चलो अगली बार खोटा मत करना सवाल। नदियों के किनारे बसी प्रमुख सभ्यताएं। वैसे तो सभ्यताओं के अंदर हर बार नदी बताती है, लेकिन चूंकि अपवाह तंत्र है और नदी की मैंने कहा अंतिम क्लास है, क्यों इसके बाद में अपन पढ़ेंगे झीलें, ठीक है, वो भी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। अब देखो आहड़ किसके किनारे है, ध्यान रखना बेडज, या फिर आहड़ को ही ध्यान रखोगे तो क्या कहोगे, आयड़ के किनारे, क्या कहोगे, आयड़ के। बालाथल किसके किनारे है, वही बेडज या आयड़। नगरी चित्तौड़गढ़ वाली किसके किनारे है, बेडज की, ये भी बेडज के किनारे, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता किसके किनारे है, कांतली नदी के किनारे है, किसके, कांतली। सुनारी सभ्यता कांतली के किनारे है। कालीबंगा किसके किनारे है बेटा, घग्गर के, घग्गर के, ठीक है। रंगमहल किसके किनारे है, ये भी घग्गर के। देखो आज मैंने तुम्हें 4 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं और आज ही तगड़ी डांट लगाई है, और जिसको भी बुरा लगा हो उसे 2 बार और सुनना चाहिए और बुरा लगाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये बातें चुभनी चाहिए, क्योंकि ये चुभेगी तो तुम पढ़ोगे, तुम जगोगे और सिलेक्शन लोगे, और नहीं चुभी तो फिर क्या ही मतलब। मेरी डांट चुभ जाए वो बढ़िया है, दुनिया की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी बस, ठीक है। दुनिया की ठोकरें खानी है तो मौज मस्ती में पढ़ो, और दुनिया की ठोकरें नहीं खानी और मौज मस्ती करनी है तो जी जान से झोंक दो अपने आप, ठीक है। सिर्फ मोटिवेशन सुनने से यूट्यूब चैनलों पे कुछ नहीं होता, रियल मोटिवेशन है आप खुद को करके दिखाना पड़ेगा। क्या बताएं यार तुम्हें अब। गिलुंड सभ्यता किसके किनारे है, बनास। गर्दला सभ्यता किसके किनारे है, छाजा नदी के, है गर्दला बूंदी में है, छाजा नदी के किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता किसके किनारे है, लूणी के। बागोर सभ्यता किसके किनारे है, कोठारी के, ठीक है। और जोधपुरा सभ्यता किसके किनारे है, साबी के। तो ये याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है, सारी याद रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आते हैं अपन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन निकल रहे या नहीं। चंबल और माही बेसिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है, लाल दोमट, काली मटिया, भूरी याई। तो जैसे ही अपन ये पढ़ते हैं तो अपने को ध्यान है कि ये जो मिट्टी कैसी है, यहाँ काली मटियार मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, तो आप लोगों के उत्तर चंबल ही आएगा निकल के। कौन सी करती है, चंबल। चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है, बताओ। देखें बहुत भारी प्रश्न है। चंबल का उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियों से, ठीक है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी पहुंचता है वह है कौन सा है, बताओ। माही, सोम, चंबल या साबरमती। यानी कि 3 तो है अरब सागरीय उपमा की और 1 है बंगाल की खाड़ी की, और आज अपन ने पढ़ी भी यही है, तो ये उत्तर है इसका। चंबल नदी का प्राचीन नाम बताओ, क्या बताया था, चरमन्यवती। क्या बोलते थे, चरमन्यवती, ठीक है। राजस्थान में चंबल का प्रवेश पहले किस जिले में हुआ, तो बताओ। 84गढ़ कहां है, चित्तौड़ में। कहां है, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। राजस्थान में सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस में सर्वाधिक है, तो वो किस में है, चंबल में। सबसे ज्यादा सतही जल कौन सी नदी में, अपने यहाँ चंबल के अंदर। राजस्थान की कौन सी नदी सदावाहिनी है इसमें से, तो चंबल है। माही होता ऑप्शन, तो माही भी सदावाहिनी है। और इसी के साथ में आप लोगों के ये क्लास पूरी हुई, और नदियां जो अपवाह तंत्र आप लोगों की सिरदर्द बना हुआ था, नदियों वाला चैप्टर, वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो पूरा हुआ है। अब रिवीजन कर लेना नदियों का। अब कल रक्षाबंधन, तो फटाफट मान ली राखी, और शाम तक तो वापस पढ़ने बैठ जाना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है। राखी बांध ली, बहन से मिल लिए, भाई से मिल लिए, शाम को फिर बैठो पढ़ने, क्योंकि वो भाई और वो बहन भी यही चाहेगी कि आप लोग पढ़ें और सिलेक्शन ले, ठीक है। और उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि आपकी नौकरी लगे। तो इसलिए शाम तक फिर पढ़ने बैठो, रिवीजन करो। 2 दिन सोमवार को फिर से क्लास आएगी आप लोगों के, ठीक है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।